60 से ज्यादा जो क्लाइंट है वो मेरे पास स्वीडन से हैं कि उनके केसेस उन्होंने उड़ा दिए हैं, नाम वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं, बंदे के पास कोई और रास्ता नहीं रहता पाकिस्तान जाने के अलावा। अगर अभी आपका टीआरसी एक्सपायर हो चुका है, आपसे मशवरा करना था कि मैं ना स्वीडन पे स्टडी वीजे पे आया था, 1 साल तकरीबन हो गया है। सही है। तो 7 अगस्त को मैंने स्टडी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। सही है। तो अप्लाई किया है, तो अब उन्होंने मुझसे एडिशनल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मांग ली है। सही है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने मुझे मांगा है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है वो लो हो गई है, और दूसरी चीज़ है कि उसमें लार्ज ट्रांजैक्शन हुई हैं जिस वक़्त आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उस वक़्त। जी बिल्कुल। तो ये 2 रीज़न उन्होंने पूछी है। तो एक्चुअली मैंने जो पैसे लिए थे वो मैंने लोगों से लेके रखवाए थे। जी तो बिल्कुल। जैसे मैंने स्टेटमेंट वगैरह लेके अप्लाई करवाया, लोग मुझे माँगते रहे हैं, तो मैं उनको उसी तरह रिटर्न करता रहा, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। सही तो है। अब मैंने दोबारा से बैंक स्टेटमेंट रेडी की है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन लेटर भी मुझसे माँगा है कि ये मुझे एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। तो इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? जी अतीक, सबसे पहले एक चीज अभी किसी जगह पे लिख लो, अभी किसी जगह पे लिख लो कि अभी आपका जो वेब के स्टे जो टैक्स ऑफिस है उसके ऊपर अगर आपका जो स्टेटस है अगर अभी तक वैलिड आ रहा है, अंडर प्रोसेस आ रहा है या अंडर रिवीजन आ रहा है, अगर अभी तक आपका ये स्टेटस आ रहा है तो मैं 100% आपको रिकमेंड करूंगा कि फौरन से पहले अगले वीक के मंडे को एक शेंजन वीजे की एप्लीकेशन डाल दें और शेंजन वीजा लगवा लें। पहली बात तो ये रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। क्यों कि मेरे पास इस वक्त जो तकरीबन 60 से ज्यादा जो क्लाइंट है वो मेरे पास स्वीडन से हैं कि उनके केसेस उन्होंने उड़ा दिए हैं, नाम वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देते हैं, बंदे के पास कोई और रास्ता नहीं रहता पाकिस्तान जाने के अलावा। अगर अभी आपका टीआरसी एक्सपायर हो चुका है, शेंजन वीजा लगवाएं और एक दफा पुर्तगाल का इन आउट कर लें ताकि अगले 1 साल में आपके पास पुर्तगाल की टीआरसी आ जाए। बाकी बातें जो है वो अगर आपने मेरे से पूछनी होंगी वो हम आपको तरीकेकार बता देंगे कि वो आप कैसे ले सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है वो गाइड कर देता हूं कि अब आपके साथ आगे होने क्या जा रहा है। आपको पता है कि अब उन्होंने जो है वो आपके ऊपर एक और नई एलिगेशन लगा दी है। ये पिछले 3 दिन पहले की बात है कि अब उन्होंने कह दिया कि आपका जो सैलरी थ्रेश होल्ड है वो 33,900 होना चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है, अब आपने ये वाला थ्रेशोल्ड जो है वो पूरा करना है, पहली बात। लेकिन अब आपने ये जो चालाकी उनके साथ खेली है कि आपने लोगों से पैसे लेके तो उसमें बैंक में पैसे डाल के तो उनको दे दिए। हम ये समझते हैं, आज से पहले समझते थे स्वीडन में कि ये जो टैक्स ऑफिस वाले हैं ये बेवकूफ हैं, इनको किसी चीज का कोई पता नहीं है, हम जो है वो लोगों से पैसे लेके बैंक स्टेटमेंट में रख के इनको जमा करवा देंगे, इनको पता नहीं लगेगा, ये बेवकूफ बन के हमारी एक्सटेंशन दे देंगे। उस वक्त हो भी जाती थी, लेकिन अब क्योंकि वो आपको मुल्क में रखना नहीं चाहते, ऐसे ही अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं। जो भी बंदा नरगे में आता है उस बंदे को वो निकालने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए निकालने की कोशिश करते हैं कि उनके अपने मुल्क में रिसेशन चल रहा है। तो इस वजह से अब आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप जो उनकी मर्जी उनको जो है वो वेरिफिकेशन दे दें, उनको एक्सप्लेनेशन दे दें, वो आपको निकाल के ही जान छोड़ेंगे। इसलिए अभी आपका जो स्टेटस है टैक्स ऑफिस में अगर ऑनलाइन अभी भी शो हो रहा है कि आप जो है वो वहां पे लीगल हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो एक विजिट वीजा लगवा लें।